नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस अब अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका अंदाजा आप हरियाणा और दिल्ली से ही लगा सकते हैं। हालांकि हरियाणा में तो कांग्रेस को पूरी पूरी उम्मीद थी कि वही सत्ता में आएगी, लेकिन नतीजे पलटे और हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सत्ता में काबिज करा दिया, वो भी लगातार तीसरी बार। फिर दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस में थी और शायद इसीलिए कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत का एक कारण कांग्रेस भी मानी जा रही है। जहां जहां कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, वहां वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान हुआ और इसका फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा आंकलन लगाया जा रहा है। इसके अलावा और भी जगहों पर इस तरह की स्थिति देखी गई है कि कांग्रेस को अलग थलग होना उसी को भारी पड़ गया। अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी मैं बात कर रही हूं 2027 की, तो यहां पर अब कांग्रेस की खींचतान समाजवादी पार्टी से शुरू हो गई है। सोचिए, एक वक्त वो था जब यूपी के दो लड़कों का जिक्र हो रहा था, एक वक्त वो था जब एक ही साइकिल पर दोनों सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि साइकिल भी पंक्चर हो गई है और कहीं ना कहीं जो हाथ थामा था दोनों दलों के नेताओं ने, वो हाथ भी छूटता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की, या फिर कह लीजिए राहुल गांधी की खींचतान इस तरीके से बढ़ गई है कि कांग्रेस यूपी में अपनी अलग थलग राह बनाने में जुट गई है, अलग रणनीति बनाने में कांग्रेस लगी हुई है। एक साथ कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो प्रदेश की जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा रही हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का ना आना कहीं एक बार फिर दिल्ली वाला सियासी गेम यहां पर ना हो जाए, यानी कि इसका फायदा भी बीजेपी को ना हो जाए, इसको लेकर अखिलेश कहीं ना कहीं डरे सहमे से हैं। लेकिन कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि चलिए हम तो अकेले लड़ेंगे। हां, उन्होंने यह जरूर अभी हाल ही में कहा था कि अगर मायावती साथ आ जाती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। इस तरीके का उनका एक बयान सामने आया था। रायबरेली में बोलते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसका पलटवार मायावती ने बखूबी अंदाज में किया। मायावती ने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो भी अलग ही ठीक है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी के साथ नहीं जा रही है। और इसका अंदाजा तो आप उस बात से भी लगा सकते हैं कि जब सारे राजनीतिक दल, जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, वो जब सारे एक साथ आए थे, उस वक्त भी मायावती ने उस इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखी थी, अपने आप को अलग रखा था। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से मायावती को न्योता दिया था, उसका जवाब देते हुए मायावती ने 2-3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर लपेटा था। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। अतः इस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, वह खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह। साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल वही कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। तो देखा आपने किस तरीके से मायावती राहुल गांधी को सलाह भी देती हुई नजर आई थी और उन पर तंज भी कसती हुई नजर आई थी। बहरहाल, अगर कांग्रेस के फैसलों की बात करें जो यूपी को लेकर किए जा रही हैं, तो माना यह जा रहा है कि वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के सहारे कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति को तैयार कर रही है। इसके अलावा कार्यकारिणी को बड़ा बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे हर वर्ग को हिस्सेदारी मिल सके। तो 2027 के चुनावों में एक तरफ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, तो वहीं कांग्रेस भी एडी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। और बाकी बसपा तो है ही। देखना दिलचस्प रहेगा 27 के चुनावों में जनता किसके पक्ष में जाती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर।